जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल टारगेट टीचर में कंप्लीट मैथमेटिक्स की जो सीरीज चल रही है उसमें हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे थे। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हम मध्य बिंदु के निर्देशांक पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ दो बिंदुओं के बीच की दूरी को भी हम पढ़ चुके हैं, और विभाजन फॉर्मूला, चाहे वो अंतः विभाजन हो और चाहे वो बाह्य विभाजन हो, दोनों को ही हम पढ़ चुके हैं। यह हमारा चौथा लेक्चर है, निर्देशांक ज्यामिति का लेक्चर नंबर 4 है, यानी कि कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन में हम लोग इस समय निर्देशांक ज्यामिति की बात कर रहे थे और निर्देशांक ज्यामिति में लेक्चर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, और जिसमें आज हमें पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति में हम कैसे निकालते हैं, इसको हमें आज पढ़ना है। चलिए जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि बेसिक रूप में जब कोई त्रिभुज होता है तो उस त्रिभुज को आप क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। मान लीजिए त्रिभुज है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज के हम शीर्ष का नाम ले लेते हैं ए, बी और सी। तीनों शीर्षों के हमने ये नाम ले लिए। अगर आपसे कहा जाता इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, आपको हाइट दी हुई है, त्रिभुज की ऊंचाई आपको दी हुई है h, ठीक है ना, तो आप कहते एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC 1/2 मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। आप इस फॉर्मूले को लगाते और आप कहते कि 1/2 इंटू BC इंटू H ऊंचाई। यहाँ से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते। वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन देता है वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस चैनल पर मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है इस समय, जिसका आप लाभ ले सकते हैं, और यूपीटेट, सुपरटेट सभी शिक्षक भर्तियों से संबंधित वीडियो इस चैनल पर आपको उपलब्ध होते रहेंगे। ये तो बात हुई जब त्रिभुज की ऊंचाई दी हो आपको और आधार भी दिया हो, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से निकाल सकते हैं। सेकंड, ये फर्स्ट हो गया निकालने का तरीका। सेकंड, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालते हैं तो सेकंड नंबर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा वो आप कैसे निकालते हैं, जब हमें त्रिभुज की भुजाएं दी हो, भुजाओं की लंबाई दी हो। जैसे ये कोई त्रिभुज है, ए शीर्ष ए, बी और सी, ए बी की जो लंबाई है वो ए दी हो और BC की जो लंबाई है वो B दी हो, स्मॉल b, ये हम लंबाई मान रहे हैं, और AC की लंबाई दी हो C। ऐसी कंडीशन में अगर हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोज फॉर्मूला से। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोज फॉर्मूला लगा के। अब ये हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हीरोज फॉर्मूला क्या होता है आप उसको जानिए। तो हीरोज फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकालेंगे जब हमको त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां दी हो, तब हम हीरोज फॉर्मूला से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और वह फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये वो फॉर्मूला है। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि A, B और C तो क्लियर मेंशन है कि AB की लंबाई A है, BC की लंबाई B है और AC की लंबाई C है, ये तो मेंशन है, गिवन है, किंतु S क्या है। तो यार जहाँ S क्या है, S है आपका अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में अर्ध परिमाप। और इसका मान कैसे निकलेगा, तो जानिए कि अगर हम परिमाप आपसे पूछें तो परिमाप होता है A प्लस B प्लस C, तो सेमी परिमाप जो होता है इसका आधा A प्लस B प्लस C बटे 2। यानी जब S निकालना हो सबसे पहले तीनों भुजाओं को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए तो आपका अर्ध परिमाप आ जाएगा।
और अर्धपरिमाप आने के बाद आप हीरोज फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये कब है दोस्तों? जब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दी रखी हो तब है, और जब आपको त्रिभुज का आधार दिया हुआ हो और त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई हो तब आपको ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और जब आपको भुजाओं की लंबाई दी हो तब ये लगाना है। किंतु अब आपको ना तो त्रिभुजों की लंबाई दी है, ना तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी हो, ना ही आपको त्रिभुज की ऊंचाई दी हो, बल्कि आपको तीनों शीर्षों, त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हो। तब आप कैसे निकालेंगे ये हमें जानना है निर्देशांक ज्यामिति में, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में तो बिंदु चलते हैं और बिंदु जब जहाँ होते हैं तो वहाँ पर कुछ अलग ही मैटर बनता है। तो चलिए हम जानते हैं कि अगर कैसा हो, अगर त्रिभुज के तीनों, तीसरी कंडीशन में हम किस प्रकार से निकालेंगे। ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज के ए जो शीर्ष है इसके निर्देशांक x1, y1, बी जो शीर्ष है इसके निर्देशांक हो गए x2, y2, और जो C है इसके निर्देशांक x3, y3। अब इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात करना है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस चैनल पर कंप्लीट मैथमेटिक्स, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, SSC का हो, कोई भी शिक्षक भर्ती से संबंधित हो, UP टेट, C टेट, सुपर टेट, आप मैथ की सीरीज का लाभ पूरी तरह से हमारे वीडियो में ले सकते हैं। और अदर जो विषय सब्जेक्ट होते हैं उनका भी हमारे इस चैनल पर एनालिसिस चलता रहता है जिसका आप लाभ ले सकते हैं। देखिए ऐसी कंडीशन में जब तीनों शीर्ष ABC शीर्ष है और तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं तब ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होगा दोस्त, 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे, x1 कोष्टक लगाएंगे, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2, और इसको बंद कर देंगे। आप जरा इसको थोड़ा सा सावधानी से कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर x और y के काफ़ी ज़्यादा सारे पद हैं जिसमें 1, 2 और 3 लिखा हुआ है। तो आप इसको ऐसे समझिए, देखिए 1/2 x1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक। तो x1, x2 और x3 यहाँ रहेंगे और जो अंदर हम कोष्टक के अंदर लिख रहे हैं इसमें y आएगा। देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। तो x का फंडा क्लियर है कि x हमेशा छोटे कोष्टक के बाहर रहेगा। यहाँ भी x बाहर है, यहाँ भी x बाहर है, यहाँ भी x बाहर है। और एक क्रम याद कीजिए कि पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो x खत्म हो गया। अब y की बात कीजिए, तो जब आप y की बात करेंगे तो y कोष्टक के अंदर है, छोटे कोष्टक के अंदर। और देखिए x1 फिर y2 माइनस y3, और जैसे ही y2 हो गया यहाँ पर तो यहाँ फिर y3 आएगा, और यहाँ y3 हो गया था तो 3 के बाद फिर 1 आएगा। यानी इस प्रकार से आपकी साइकिल चलेगी। मान लीजिए ये गोल गोल साइकिल है, यहाँ से इस प्रकार से ऐसे हम चल रहे हैं। तो यहाँ x1 y1 है, यहाँ x2 y2 है, और यहाँ x3 y3 है। अब इस क्रम में देखिए x1 x2 x3 फिर x1 आ जाएगा, यहाँ y1 y2 y3 फिर y1 आ जाएगा। वही क्रम है कि जैसे x1 x2 x3 यहाँ आ गया, और यहाँ y2 माइनस y3 है। तो इस y2 की जगह के बाद क्या आ जाएगा, y3 आ जाएगा, y3 के बाद y1 आ जाएगा, इस y3 के बाद y1 आ जाएगा, और y1 के बाद y2 आ जाएगा। इस क्रम में आपको याद करना है। और इसके बाद प्रश्न किस प्रकार बनता है।
प्रश्न इस प्रकार बनता है कि बताइए एक त्रिभुज है, क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों के निर्देशांक, तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 0,0, 2,1 व 0,1 है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब प्रश्न को हल कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको सूत्र में इस वैल्यू को पुट करनी है, यानी इन मानों को आपको सूत्र में रखना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आशा करते हैं दोस्त आप इसको ट्राई करेंगे। अब मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ इसमें, फिर आप इसको लगाने की कोशिश करेंगे और कल मैं इसको डाउट में क्लियर करूँगा। देखिए यहाँ पर कि ए के निर्देशांक है आपके 0,0, बी के निर्देशांक है 2,1 और सी के निर्देशांक है 0,1। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप इस प्रकार से x1 ये y1, ठीक, ये हो गया, यानी x1 का मान 0, y1 का मान 0, यहाँ पर x2 y2, यानी x2 का मान 2, y2 का मान 1, यहाँ पर लिख लीजिएगा x3, y3, यानी x3 का मान 0, y3 का मान 1। अब क्या कीजिएगा, इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा और x1 का मान 0 है, y2 का मान 1 है, y3 का मान 1 है। इस प्रकार से सारे मान रख के हल कर दीजिएगा, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। आपको बता दें कि यह वीडियो सुपर टीटी को दृष्टिकोण में रखते हुए बनाया गया है। साथ ही साथ जो हाई स्कूल के स्टूडेंट है वो भी इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यह NCERT बेस्ड है, पूरी तरह से NCERT बेस्ड है। आपको मैथमेटिक्स में कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी समस्या है उसको कमेंट कीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।